वाला है ना, ये मैं दिल की बात के नाम से ही शुरू करने वाली हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ। सोचो, मैं घर की पहली लड़की थी जो घर से बाहर निकली थी जॉब करने के लिए, गुड़गांव आई थी। 8,000 रुपए की जॉब में मैं अपना रेंट पे करती थी। मैं उसको बोल दूं कि यार ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी लव्स फैशन। फाइनली बहुत समय के बाद मैं इस चैनल पर व्लॉगिंग कर रही हूँ, बट फिर भी यार मेरे व्लॉग चैनल पे हमेशा ही व्लॉग आते रहते हैं टाइम टू टाइम, एंड यहाँ पे बहुत कम कर पाती हूँ क्योंकि आज है कुछ स्पेशल। मैं जा रही हूँ अपना न्यू हेयर कट लेने, और अभी हेयर कट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज लास्ट मैंने जो बैंग्स कराए थे वो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब उनको वो कैसे क्या सेट करेंगे ये देखना है मुझे। बाकी मैं लेके आई हूँ लड्डू को। लड्डू वॉक पे आया हुआ है। लड्डू 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 लड्डू, चलो 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 लड्डू चलो, आओ लड्डू कम। इधर चल रहा था मेरा एडिटिंग का वर्क, और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और भाई शाम की चाय मिल जाए ना तो मजा ही आ जाता है, और कहते हैं ना कि चाय को मना नहीं करना चाहिए, चाय का अपमान हो जाता है। तो मैं तो उनमें से ही हूँ जिनको चाय बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ, बट हाँ मुझे सुबह शाम 2 टाइम चाय चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, मेरे बालों का कौन सा लुक निकल के आता है। ये हमारी डिस्टोपियन रियलिटी है। It's very sad. Instead of me trying to do something I tried, but he's on his own phone. ऐसे सबका यही है। आई वॉज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट नीना गुप्ता का। काफ़ी देर से, मैं 1 घंटे से ऊपर का पॉडकास्ट है, मैं ऑलमोस्ट पूरा सुन चुकी हूँ, एंड आई एम एग्री ऑन सम ऑफ पॉइंट एंड आई एम नॉट एग्री ऑन सम ऑफ पॉइंट, बिकॉज हाँ ये जो उनकी जो जनरेशन थी वो एग्जैक्टली वैसी ही थी जितना सोशल प्रेशर और ये सारी चीज़ें, येस वी फेस्ड। हमने वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स में वो सारी चीज़ें देखी हैं, एंड उस तरीके का सोशल प्रेशर यदि आप एक बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि नीना गुप्ता ने मोस्टली जिस भी बारे में बात करी है वो सारी बातें हस्बैंड वाइफ रिलेशन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है। तो मुझे भी इस चीज का बहुत अच्छे से एहसास है कि वो एक समय ऐसा था जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता था, जहाँ पे लव और रोमांस का स्पेस थोड़ा सा कम होता था, कंपेयर में सोशल प्रेशर ज्यादा होता था। एंड मतलब जैसा मुझे याद है, मेरी मम्मी की जॉब लग चुकी थी बीटीसी में, ठीक है, बीटीसी के थ्रू उनकी जॉब लग चुकी थी, ट्रेनिंग थी कुछ समय की, बस सब कुछ हो चुका, नाम आ चुका था उनका। उस टाइम का समय है, मतलब बहुत पहले का, जब मैं पैदा हुई होंगी 92 93 का, उस समय वो जॉब वो कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? बहुत सारे रीजंस थे। मेरे बाबा खत्म हो गए थे, बाबा मतलब मेरे दादाजी खत्म हो गए थे सेम टाइम पे, और घर में मेरी बुआ लोग थी, अनमैरिड थी वो, तो एक सोशल प्रेशर बना हुआ था इतना ज्यादा कि बड़ा बेटा है और बड़ी बहू है घर में, मतलब बहू एक ही बहू, मेरे चाचा नहीं है कोई भी, पापा ही है अकेले, तो एक ही बहू, मतलब सीनियर पर्सन में फिर मम्मी बची। तो ये हुआ, अचानक से सब कुछ बदल गया, और ये हुआ कि वो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि यार इतनी अच्छी जॉब यदि वो मम्मी उस समय कर लेती, और आज की डेट में मम्मी के पास, आज की डेट में नहीं, मतलब हमारा जो बचपन हमारा बीता, हमारी परवरिश जो हुई वो हमारी और अच्छे से हो पाती। जहाँ हम 4 बच्चे थे, हम 4 बच्चे और अच्छे से पढ़ पाते। वैसे मम्मी पापा ने कोई कमी नहीं करी है हम लोग को पढ़ाने में, बट स्टिल और अच्छे से पढ़ पाते, क्योंकि मम्मी की भी गवर्नमेंट जॉब होती है और पापा की भी। पापा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं, तो दोनों लोग यदि अर्न कर रहे होते तो कितना अच्छा समय हमारा बीतता। लेकिन ये बात है कि यार देखो, उस समय में जॉब वगैरह की इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता था कि मतलब लेडीज जॉब करे। बट हाँ ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी, मेरी मम्मी ने हम लोग का बहुत साथ दिया है। सोचो, मैं घर की पहली लड़की थी जो घर से बाहर निकली थी जॉब करने के लिए, गुड़गांव आई थी। यदि मैंने पता नहीं अपने वैसे मैंने Q&A वगैरह में ये सारी चीजें बता रखी हैं कि 2015 में मैं गुड़गांव आई थी, अकेले आई थी गुड़गांव जॉब करने, सिर्फ अपनी फ्रेंड के भरोसे। सोचो, मम्मी नहीं आई, कोई नहीं आया, मैं अकेली थी, बहुत छोटी भी थी यार, इतनी बड़ी भी नहीं थी मैं, और मैंने इतनी दुनियादारी भी नहीं देखी थी। तो मैं आई थी और मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था यहाँ आने के लिए, और सोचो मैंने उस समय सिर्फ
8,000 रुपए की जॉब शुरू करी थी। 8,000 रुपए की जॉब में मैं अपना रेंट पे करती थी, अपना ट्रेवल एक्सपेंस, अपना खाने का फूड एक्सपेंस, सब कुछ मैनेज करती थी। लाइट चली गई। इट वॉज अ वेरी वेरी हैक्टिक टाइम फॉर मी। और उसके बाद फिर धीरे 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 मैंने खूब ओवर टाइम किया, खूब काम किया, खूब मतलब बहुत काम किया। आई अपग्रेड माई सेल्फ, खुद को आगे लेके आई, बहुत सारी चीजें सीखी, कोर्सेज करे, सब कुछ जाना पढ़ा, बहुत बहुत मेहनत की। फिर 2017 में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद ऑलरेडी मैं अपनी जॉब को काफी अच्छा अपग्रेड कर चुकी थी पिछले 2 साल में और अच्छी पोजीशन पे काम कर रही थी मैं। उसके बाद फिर मैंने शादी वगैरह हो गई, उसके बाद फिर मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ सिर्फ एक शख्स की वजह से जिसने मुझे बोला था कि यूट्यूब चैनल खोल ले। ओ भाई, क्यों बोला था यूट्यूब चैनल खोल लो? यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। अच्छा, गलती हो गई है? I committed biggest mistake of my life. और आज आप खुद अपनी जॉब छोड़ के I'm बैठे हो। joking. नाउ आप अपनी भी जॉब छोड़ के बैठे हो। कोई आया मैं देख के जाओ। तो यार नाउ भी बहुत सारा क्रिएटर और यही है मतलब करंट लाइफ मेरी। बहुत सारी चीजें रहती है यार, मैं चाहती हूँ आप लोगों से बहुत सारी बातें करना, लेकिन पता नहीं क्या है मेरा ना, मतलब वैसे 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है ना तो मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरे को ऐसे कैमरे के सामने बोलना पड़ता है मैं बहुत कम चीजें बोलती हूँ, कुछ चीजें खा जाती हूँ, कुछ चीजें मन में बोल जाती हूँ, सब कुछ शेयर नहीं कर पाती, बड़ा ही पंगा पड़ता है। बट मैं अब सोच रही हूँ धीरे धीरे करके मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एटलीस्ट महीने में 1 से 2 व्लॉग 3 व्लॉग मैं इधर भी शेयर करूंगी जहाँ पे मैं अपनी मन की बात करूंगी। और शायद मैं इस सीरीज का नाम भी मन की बात रखने वाली हूँ। लेट मी थिंक, मैं अभी ये वीडियो शूट करने के बाद सबको सोचूंगी या तो इस सीरीज का नाम ऐसा ही कुछ रखने वाली हूँ मैं, जहाँ पे मैं प्रॉपर बातें करूंगी आप लोगों से, ठीक है? तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ हेयर कट कराने और नेल्स वगैरह भी करा लूंगी। नेल्स मेरे ऐसे से हो रहे हैं, पीछे से निकलने शुरू हो गए। सो चलो जल्दी से चलते हैं, कैब बुक करनी है। ये तो मेरे को जा नहीं रहे छोड़ने, मैं कैब करती हूँ। अभी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है बट मुझे सीखनी बहुत जल्दी। मैं पहुंच गई हूँ सफायर 83 और मैंने लास्ट मिनट में अपने शूज चेंज कर लिए। मुझे बूट में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ऐसा घूमने जा रही हूँ। क्या मीन ठीक ठाक है, जाके देखते हो कैसे नेल्स होते हैं। मैंने जेल नेल्स ही कराने, लेट्स सी। यार हद है, मतलब जेल नेल के इतने ज्यादा प्राइस, सीरियसली यार। मैं जेल नेल, सिंपल जेल नेल कराना है, उसका मैं पूछ रही हूँ 850 बोल रहा है बंदा। मतलब अर्बन कंपनी में भी 600 में हो जाता है एंड लोकल्स भी यदि आप कराते हो तो 300-400 में जेल नेल्स बहुत आराम से हो जाता है। एंड 850 फॉर जेल नेल्स यार, मतलब एटलीस्ट 800 आई मीन 1000 एंड 1200 में तो एक्सटेंशन से स्टार्ट भी हो जाते हैं। देन जेल नेल्स का प्राइस इतना ज़्यादा, ये कोई वर्थ इट नहीं लगा। सो आई जस्ट लेफ्ट दैट शॉप एंड टू अनदर। मैं देख रही हूँ यहाँ पे यदि कोई होता है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई अनदर। बाकी मैं देखती हूँ, यदि नहीं मिलेगा तो पता नहीं मेरे नेल्स का क्या होगा आज। मानसी 01 घर है। तो फाइनली माई हेयर कट इज डन एंड मिल चुके हैं, थैंक यू। तो यस, मतलब इंट्रोवर्ट होना ना, सच में मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शेयर किया था कि इंट्रोवर्ट होना ना लुक लाइक अभिशाप, कि लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं आपको एंड आप लोगों के बीच में होते हुए भी कुछ नहीं बोल पाते। और मेरा हेयर कट ऐसा है कि मुझे लग ही नहीं रहा है मैंने हेयर कट लिया है और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाई कि नहीं मुझे ये हेयर कट पसंद नहीं आया। एंड इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ पे करे हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब आप इतने इंट्रोवर्ट होते हो, मैं हूँ ऐसी हूँ, मुझे बोलने में इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं ये तक नहीं कह पाई कि मुझे लेयर चाहिए, मेरे को ये हेयर कट अच्छा नहीं लगा, मैं बोल ही नहीं पाई उनसे और मैं चुपचाप पेमेंट करके चली आई हूँ। और मेरे को समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज दिस, क्या हुआ मेरे साथ। मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं हेयर कट मतलब इतना पसंद नहीं आया मुझे। ठीक है थोड़ा सा हेयर कट है बट इट्स नॉट वर्थ द प्राइस एंड आई डू नॉट लाइक इट। लट्टू, ओ भाई अरे बाप रे, क्या हो गया भाई? इतना मिस कर रहे थे? अरे पिट्टा, अरे
बस 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 बस, मुझे नहीं पता तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे हैं, इतना मिस किया लड्डू। बस 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 बच्चा, बस 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 बस, शांत 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 शांत। चलो इनसे पूछते हैं हेयर कट कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है हेयर कट? मतलब ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हेयर कट हुआ है। जो आप अभी बोल रहे हो ना, ये बात अब दिन ब्लॉग में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि भाई मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं हेयर कट करा के आ रही हूँ। अब मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना, मैं तो वही है, मेरा पैसे इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो मेरे को पैसे पहले दे के आने हैं। मैं तो कह ही नहीं सकती कि भैया मेरे को बाल अच्छे नहीं लग रहे, और कहूंगी तो ऐसे कहूंगी किसी को सुनाई भी नहीं देगा। सीरियसली मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैंने हेयर कट कराया, और I paid around 800 rupees. 800? Yes, I paid 800 और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा कि मेरे बाल में कुछ हुआ है। देख रहा है ना लड्डू, 800 के बाल कटवाए हैं और बाल कटे हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहा, सीरियसली नहीं दिख रहा यार। मैंने जितनी बताई उन्होंने उतनी सुनी, और उतने में ही बाल काट के मेरे को थमा दिया। इवन वो बंदा मेरे को बोल रहा है मैम ड्रायर बाद में कर दूं, पहले आप वैक्सिंग करा लो फिर कर देती हूँ। मतलब मेरे को अंदर से खुद को पुश किया मैंने कि मैं उसको बोल दूं नहीं पहले मेरा काम खत्म करो, उसके बाद मैं जाऊंगी कराने। यार ये हाल है मेरा काम कैसे चलेगा लोगों के बीच में, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मेरे को कैसे मेरा काम चलेगा, क्यों ऐसा नेचर है मेरा, क्यों मैं इससे ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं आगे निकल पा रही हूँ। मैं बहुत ट्राई करती हूँ खुद को मतलब आगे रखने का कि हाँ मतलब मेरी भी प्रायोरिटीज़ है, मेरा भी मन है, मेरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना है, मैं अपनी बात रख सकूं। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि यार मेरे साथ ये चीज़ होती है, मैं चाह कर भी मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि भाई मतलब कोई आपकी थ्रेडिंग बना रहा है, थ्रेडिंग के बाद वो मसाज करेगा प्रॉपर, आप बहुत आराम से बैठ के वो मसाज एंजॉय कर सकते हो। लेकिन नहीं, मेरे को अंदर से हेजिटेशन आना है कि मैं उसको बोल दूं कि यार ठीक है कोई बात नहीं रहने दो। मतलब क्यों, ऐसे क्या ज़रूरत है मुझे बोलने की या सोचने की, इवन सोचने की भी क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आता। अब वैक्सिंग करा रहे हो, वैक्सिंग के बाद ऑब्वियसली इट्स हर वर्क, उनकी ड्यूटी है कि वो ऑयलिंग करेंगे प्रॉपर और आपके हैंड को क्लीन करेंगे वैक्सिंग करने के बाद। बट नहीं, मेरे को तो चुल है कि भाई मैं तो कहूँगी अरे यार कोई बात नहीं रहने दो, आई कैन डू दिस। भाई वाई आई कैन डू दिस, मतलब बाद में मेरे को सोच में आता है कि यार वाई आई कैन डू दिस, क्योंकि यदि मैं पैसे पे कर रही हूँ और उसका काम है तो वो कर सकती है। एंड ऑब्वियसली एवरीवन इज थिंकिंग लाइक द सेम। नहीं, बट मुझे तो अलग सोचना है, मेरे को तो ये कहना है इट्स ओके, मैं कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों मैनेज करना है यार मुझे, मतलब सीरियसली मुझे समझ नहीं आता है कि व्हाई शुड आई हैव टू मैनेज, एंड मैं इस सोच का क्या करूँ, ये कैसे जाएगी मेरे अंदर से। मतलब ये चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके मैं कोई काम कर रही हूँ या घर आ रही हूँ तो मेरे को ये चीज होता है। यही चीज सेम चीज मेरे घर पे भी होती है। जब मैं अर्बन कंपनी वगैरह बुक करती हूँ, घर पे बुलाती हूँ या कोई सर्विस वगैरह ले रही होती हूँ, या फिर घर की हाउस हेल्पर्स होती हैं, मतलब उन सब के साथ मेरा यही है। समझ में नहीं आता है कि देन व्हाई आई एम पेइंग, एंड इफ आई एम पेइंग देन व्हाई आई विल डू, एंड मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस है यार मेरे दिमाग में खुद के लिए कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। बट यार है जो है, मैंने आप लोगों से कह दिया। और ये जो मेरा ये सीरीज शुरू होने वाला है ना, ये मैं दिल की बात के नाम से ही शुरू करने वाली हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया, इतना देर व्लॉग करने के बाद मुझे दिल की बात एपिसोड 1 निकालूंगी मैं ये, और इसके बाद से फिर मैं ऐसे ही दिल की बात करूंगी। हाँ मुझे पता है ये बहुत बोरिंग होएगा, कुछ लोग के लिए बहुत बोरिंग होएगा ये, और कुछ लोग के लिए काफ़ी अच्छा भी होएगा, और इस पे व्यूज़ भी बिल्कुल नहीं आएंगे, ये भी मुझे पूरा एक्सपेक्टेड है। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा बेटर फील करूंगी आप लोगों से पूरी बातें करके, थोड़ा अच्छा फील करूंगी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी तो शायद मुझे अच्छा लगे थोड़ा, एंड मैं तब अपने आप को इन वीडियोज़ में देख पाऊँ जब मैं इन चीज़ों से शायद आगे बढ़ चुकूँ, मतलब बढ़ जाऊं, मतलब आज से 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी मैं अपने इन सब चीजों से आगे बढ़ जाऊंगी, तब मैं इन वीडियोस को देखूंगी कि मैं ऐसी थी। अभी मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे मुझे बोलना भी नहीं आता था, कि वीडियो के कैमरे के सामने बैठ के मैं बोल भी नहीं पाती थी, मेरे को कुछ नहीं बोलना आता था लिटरली। अब मेरे पहला वीडियो उठा के देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलती थी, कैसे बोलती थी, कितना अटक के बोलती थी। बड़ा ही मुश्किल होता था कैमरा फेस करना। धीरे धीरे आई लर्न, एंड मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड अभी मैं आप लोग के सामने हूँ, एटलीस्ट बोल पा रही हूँ।
लेकिन स्टिल लोगों के सामने तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम होनी है, क्योंकि वहां तो मेरे से बोला नहीं जाता। फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ये इंट्रोवर्ट की कहानी देखेंगे कब खत्म होगी मुझे नहीं पता, बट हाँ कुछ यदि आप हेल्प कर सकते हो बताने में मुझे कि मैं क्या करूँ। और हाँ, मेरे को सोशल एंजाइटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही वाली सोशल एंजाइटी है, और मैं इससे निकलने का बहुत ट्राई करती हूँ, लेकिन नहीं, आसान नहीं है ना। जो इंट्रोवर्ट है उसको तो सोशल एंजाइटी होनी ही होनी है। अपने लोगों के बीच में वो कंफर्टेबल है, बट कोई भी अनजान एक बंदा है तो उसके सामने वो नहीं हो सकता कंफर्टेबल। अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से बातें करेंगे इसी तरीके से, एंड मोस्ट प्रॉब्लम मैं ऐसे ही बातें करूंगी। मुझे आई थिंक चेयर पे बैठ के इस तरीके से बातें करना आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, एंड डेफिनेटली I will come again and I will share my every thoughts with you। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, एंड किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को हैंडल कर रही हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, एंड हाँ व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे हमारे फैमिली व्लॉग्स आते हैं सारे। यहाँ पे मैं मिलूंगी आप लोगों से, स्पेशली माई वर्जन, मेरा जो वर्जन है ना एक्चुअली में मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मेरा वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड वहाँ पे मेरा एक फैमिली वर्जन मिलेगा। सो या बाय बाय।